खबर रायपुर से है। यहां पर बीएड सहायक शिक्षकों ने आभार रैली निकाली है। साय सरकार के समायोजन निर्णय के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है। इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक यह आभार रैली निकाली गई। प्रदेश भर के सहायक शिक्षक आभार रैली में मौजूद रहे। सहायक शिक्षकों ने IBC 24 का भी आभार जताया। इससे पहले भी उन्होंने IBC 24 का आभार जताया था। बाकायदा कार्यालय आकर उन्होंने आभार व्यक्त किया था और लगातार खबर दिखाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। बीएड सहायक शिक्षकों के पक्ष में ये फैसला लिया गया और यही वजह है कि जो सहायक शिक्षक हैं वो आभार रैली निकाल रहे हैं। साय सरकार का आभार तो व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने IBC 24 का आभार भी व्यक्त किया है। प्रदेश भर के जो सहायक शिक्षक हैं वो इस आभार रैली में मौजूद रहे। काफी समय से प्रदर्शन कर रहे थे, हड़ताल हो रही थी, अलग अलग तरीके अपनाए गए प्रदर्शन के लिए, अपनी मांग मंगवाने के लिए, और आखिरकार जब उनका समायोजन हो चुका है तब आभार रैली भी निकाली गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बताएं क्या कहना है उनका। देखिए, हम बात करें तो जो साय सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो बीएड सहायक शिक्षक जो लंबे समय से आंदोलन में थे उनको समायोजित किया जाए, वो निर्णय को लेकर बीएड सहायक शिक्षकों को अब नौकरी की आस बन गई है। क्या मुख्यमंत्री और उनके आभार रैली जो है अभी इंडोर स्टेडियम से निकली है, जो बूढ़ा तालाब होते हुए बिजलापाड़ा बिजली ऑफिस होते हुए थाने के सामने होते हुए इंडोर स्टेडियम तक जाएगी। तो आभार रैली है पूरे प्रदेश के जितने बीएड सहायक शिक्षक है वो इस आभार रैली में यहाँ पर मौजूद है। और उनका कहना है कि लंबे संघर्ष के बाद में सरकार ने उनकी मांगों को पूरा किया है और इसके लिए भी मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आभार रैली यहाँ पर निकाले हुए हैं। पूरे प्रदेश भर के जितने आभार रैली में शामिल हुए थे। लगभग 200 से राजधानी में अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों और पाकिस्तान से आभार रैली निकालने के लिए शिक्षक उन्होंने विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है, क्योंकि हर इनकी गतिविधियां थी जो इसको हमने इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं और सबकी धूप में रैली निकाल कर रहे हैं। उनका कहना है इसके बाद मुख्यमंत्री रैली निकाल कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसके बाद जो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तमाम मंत्रिमंडल के लोगों से मिलेंगे, सांसद से मिलेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। जी बिल्कुल राजेश, कभी मुंडन करवाया गया तो कभी चक्का जाम किया गया, यानी कि तमाम तरीके जो हैं वो सहायक शिक्षकों ने अपनाए ताकि उनकी जो मांग है, उनकी जो पीड़ा है वो सरकार तक पहुंच सके। और देखिए, उनकी इस पीड़ा को IBC 24 ने सरकार तक पहुंचाने की हर भरसक कोशिशें की, प्रयास किया और नतीजा ये कि देखिए उनका समायोजन हो चुका है और IBC 24 का भी वो आभार जता रहे हैं। जी राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, थैंक यू व्यक्त कर रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश की। आज आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आभार रैली भी निकाल रहे हैं। जी सर, खुशी का कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट के द्वारा जो इतना सुंदर सुखद निर्णय लिया गया कि 2621 परिवार की जो रोजी रोटी संकट में थी उसको संवेदना पूर्व जो है कैबिनेट ने निर्णय लेकर के समायोजन करने का जो फैसला किया, आज उसी की खुशी का ही ये माहौल है। सारे जो लोग अलग अलग सरगुजा, बस्तर से और अन्य अन्य स्थल से आए हैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए, छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त करने के आए हैं। और जिस तरीके से IBC 24 न्यूज चैनल ने हमारे इस आंदोलन को लगातार दिखाया उस तूता धरना स्थल पर जहां लोग जाते नहीं, और जिस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम मीडिया में IBC 24 ने किया, जिसके लिए हम हृदय से IBC 24 का आभार करते हैं। और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि ये जो आंदोलन को मजबूत बनाया उसमें जनता का भी और समस्त जो लोगों का साथ रहे उसके लिए भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और देर आए दुरुस्त आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई कि और सिद्ध कर दिया कि ये सुशासन की सरकार है, और उसी कारण सब लोग खुशी मनाए। जब आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे तो लगा था कि सरकार इतनी जल्दी आप लोग
लोगों की मान लेगी। एक स्थिति ऐसी आई कि आप लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, आप लोग भाजपा कार्यालय में जाके फूट के रोए भी थे, वो भी स्थिति थी। उस समय लगा था कि ये सब हो जाएगा। जी जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कहीं न कहीं हम लोगों का जो है भरोसा डगमगाने लगा था, लेकिन एक ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट में फैसला ले लिया और भरोसा को पुनः मजबूत कर दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई थी वो लड़ाई जो नौकरी पाने की लड़ाई नहीं थी, कहीं न कहीं जो सिस्टम में चूक हुई थी और लोगों का जो विश्वास सिस्टम के प्रति डगमगा रहा था उसको मजबूत करने का काम छत्तीसगढ़ शासन ने किया है। और युवाओं का जो है लोकतंत्र के ऊपर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया। और सरकार को इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि सरकार ने नौकरी नहीं दी, लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम किया। तो एक तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया। और आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे काफी दूर तक, काफी जहां तक नजर जा रही वहां तक ये सब सहायक शिक्षक हैं जिनके हाथ में आप पोस्टर भी दे रहे हैं, सुशासन की सरकार, समायोजन हमारा बड़ा उपहार, इस तरह को लेकर वो पोस्टर लेकर आए हैं और थैंक यू बोल रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग, क्या कहना है सरकार को? सर मैं अभनपुर से आई हूँ। क्या कहना है सर सरकार हम 126 दिनों के हमारे संघर्ष को सरकार ने समझा, हमारे लिए संवेदनशीलता दिखाई, इसलिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर तिल्दा से आई हूँ। क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत बहुत आभार हैं उनके, जो हम 126 दिन के संघर्ष के बाद हमें ये उपहार दिए। चलिए, क्या कहना है इस मौके पर? सीएम सर को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने 26-21 परिवारों को अंधेरे में जाने से बचा लिया और हमारे घरों में उजाले की रोशनी भर दी। जी बिल्कुल राजेश, हम सुन पा रहे हैं कि लोगों में कितनी ज्यादा खुशी है और सहायक शिक्षकों के साथ ही साथ IBC 24 के लिए भी ये एक बड़ी सफलता है, जो कि लगातार खबर दिखाए जाने का ये असर है कि साय सरकार ने सहायक शिक्षकों का समायोजन कर दिया है।